एजेएल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंचकुला के ईडी कोर्ट से बरी हुए, तो इस पर हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा ने बयान दिया। कहा कि संबंधित जांच एजेंसियां इस मामले को ऊपरी कोर्ट में ले जा सकती हैं और इसके अलावा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई मामलों में उलझे हुए हैं। हिसार में रणवीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। मिनिस्टर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर गंगवा जी, एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंचकुला की ईडी कोर्ट ने बरी कर दिया। चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के सबसे फायर ब्रांड मंत्री माने जाने वाले अनिल विज लगातार ये बयान दे रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह जेल में है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अब जेल से बाहर हैं और बाहर ही नजर आएंगे। चलो, ये तो देखिए, कोर्ट का मामला होता है, कोर्ट का मामले भी चलते रहते हैं आगे आगे आगे। अब उसका तो उस पर तो क्या टिप्पणी करनी है। ठीक है, अच्छी बात है, भरी हुए हैं तो है, लेकिन जहाँ तक बात है कि घोटाले के और के काफ़ी मामले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे और कांग्रेस पार्टी पे जो एलिगेशन लगे वो चले हुए हैं। आगे 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 का मतलब ये समझ लिया जाए कि अब हायर कोर्ट की तरफ रुख करेंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि वो तो किसने करना है, क्या करना है, वो तो डिसाइड होता है, लेकिन समय समय पर जो कोर्ट के जो फैसले होते हैं, जो लोअर कोर्ट है, फिर आगे और कोर्ट होती है, चलते रहते हैं। सरसों की गेहूं की खरीद मामले में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं और उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि पुराने नियम को ही बहाल किया जाए। नए नियम से किसान बड़ी परेशानी की हालत में इस वक्त हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर है, काफ़ी सारी परेशानियां इस वक्त किसानों को हैं। पुराने सिस्टम को दोबारा बहाल करने की मांग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीद करने का काम करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हरियाणा के किसान के लिए है। जो कोई पड़ोसी स्टेट के जो किसान हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो यूपी के हैं, वो उन सरकारों की जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो नए नियम की जो बात आप कह रहे हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं। और आज जहाँ तक सरसों की बात है, वो जो एमएसपी से भी ज़्यादा रेट आज किसान को मिल रहा है, इसलिए सरकारी खरीद पे तो बिकी नहीं रही, बल्कि उससे ज़्यादा मार्केट के अंदर जो बिक रही है। अनुशासनात्मक कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा में क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को लेकर किया गया था। अब पार्टी आलाकमान को ये पूरा फैसला सौंपा जा रहा है। हो सकता है कि पार्टी से निष्कासित उन्हें कर दिया जाए, तो क्या कुछ असर राजनीति पर पड़ेगा विधानसभा पर? देखिए, उनका इंटरनल मामला है कांग्रेस पार्टी का ये, बाकी उससे कुछ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो रखते हैं या निष्कासित करते हैं, वो तो कोई उनका अपना फैसला है। उससे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो ऑलरेडी बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, वो तो पहले भी इकट्ठी नहीं है, और अगर उनको बाहर कर देंगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस का ग्राफ निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेसी विधायक लगातार नायब सिंह सैनी के संपर्क में आते जा रहे हैं, संपर्क को बढ़ाते जा रहे हैं। नजदीकियां नायब सिंह सैनी से बढ़ती जा रही हैं। देखिए, नायब सिंह सैनी जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनसे पक्ष विपक्ष के सभी विधायक केवल अब नहीं, पहले से ही मिलते रहे हैं, और क्योंकि समान विकास करने का काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। और जहाँ तक बात क्रॉस वोट की है, कांग्रेस का इतिहास रहा है, कभी वोट इकट्ठे वोट इन्होंने डाले ही नहीं। ये नायब सिंह सैनी का स्माइलिंग फेस 12 विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के 12 विधायकों को संपर्क मिल गया है, ये भी पहले जाहिर किया गया था, और 9 के तो 5 के क्रॉस वोट, 4 के रद्द हुए। वो फायदा भी हासिल हुआ सरकार? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक फायदा नुकसान की बात नहीं, बात ये है कि आज जो कांग्रेस पार्टी है वो अलग अलग गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी नहीं, गुट हैं। हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, कहीं वीरेंद्र सिंह जी अपना एक वो कर रहे हैं, रणदीप जी कर रहे हैं। गुटों में बटी हुई कांग्रेस कभी इकट्ठे वोट डालती ही नहीं। राहुल गांधी हरियाणा में फिर कौन सी कांग्रेस ढूंढ रहे हैं? वो तो वही बता सकते हैं कि कौन सी कांग्रेस वो ढूंढ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि लगातार उसका ग्राफ जो है नीचे जा रहा है। चलिए, साफ तौर से बात कही जा रही है कि यहाँ पर फसलों की खरीद को लेकर साफ तौर से कैबिनेट मंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी पर किसानों से फसलें खरीदी जा रही हैं। बाजार में सरसों का जो भाव है वो एमएसपी से ज़्यादा किसानों को मिल रहा है और किसी भी तरह की परेशानी वो हरियाणा के किसानों को नहीं आने देंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।